कंटोनमेंट बोर्ड में फिर एक दफ़ा झंडे गाड़ दिए, इस हवाले से क्या मैसेज क्या देंगे आप? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, चैनल वालों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ पे मौका दिया। उसके बाद मैं अल्लाह जी के हुक्म से अल्लाह की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो थोड़ा है, और अपनी मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि उन्होंने मुझे टिकट दिया और अल्लाह जी ने मुझे उस टिकट पे कामयाब किया। तो इंशाअल्लाह ताला साफ़ शफाफ इलेक्शन हुआ है जी, कोई इसमें धांधली, कोई इस तरह का कोई बात भी नहीं हुई है। सरदार साहब, पिछली दफ़ा भी आप वाइस सदर बने थे एबटाबाद से, कंटोनमेंट में काफ़ी खिदमात दी हैं, और इस दफ़ा भी आप सीनियर मेंबर हैं। उस और इस जो इलेक्शन में क्या फ़र्क है? लेकिन जी उस इलेक्शन में ये फ़र्क तो इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त भी जो इलेक्शन हुए थे वो भी फेयर इलेक्शन हुए हैं। उसके बाद मुझे अल्लाह जी के हुक्म से वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया कैंट बोर्ड एबटाबाद का, और 7 साल का टेनोर था हमारा। उसमें हमने बेहद अपने लोगों के काम करवाए हैं। तकरीबन जिस तरह मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हर साल का फ़ी मेंबर को 2 करोड़ रुपया मिलता था, जिसकी हम अपनी स्कीमें देते थे, और वो हमारे गाँव में या हमारे इलाके में वो काम हुए हैं। तो हमारे साथ दफ्तर का भी बहुत अच्छा तावन था, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेशन कमांडर साहब होते हैं, तो उनकी मौजूदगी में वहाँ पे कोई भी ऐसा काम या कोई ऐसा सिस्टम नहीं हुआ है। तो अभी भी इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा टर्नओवर है ये भी अल्लाह जी के हुक्म से बहुत ही अच्छा गुजरेगा। और ख़ास तौर पे क्योंकि अभी जो हम शामिल हुए हैं मुस्लिम लीग नून में, इसके ऊपर हमें बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हमें इस दलदल से अल्लाह जी की ज़ात निकालेगी और मुस्लिम लीग नून निकालेगी इंशाल्लाह ताला। नहीं, अभी क्योंकि हुकूमत पीटीआई की है और इलेक्शन वहाँ नून से जीत लिया, तो ये कोई पार्टी बेस पे कोई मुश्किलात नहीं पैदा होती आपके लिए? सर इससे पहले तो इस तरह नहीं हुआ था, क्योंकि पिछली दफ़ा हमारे एबटाबाद में मुस्लिम लीग नून का एक ही बंदा था, मलक सजाद साहब। तो वो हमारे साथ इस तरह था जिस तरह हम आपस में भाई होते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये जो पीटीआई वालों का रवैया है, ख़ास तौर पे हमारे जो स्पीकर साहब हैं, क्योंकि इन्होंने जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त भी ये डोर टू डोर जा रहे थे, क्योंकि ये भी इनलीगल थी बात, इनका हक नहीं बनता था। उसके बाद आज तकरीबन इलेक्शन लड़े हुए 13 तारीख को हमारा इलेक्शन हुआ है, एक महीना तकरीबन होने वाला है। उसके इन्होंने मेरे ऊपर तकरीबन 3-4 केसेस बना दिए हैं फजूल किस्म के, और हर तरफ से थ्रेट दे रहे हैं। मुझे भी ख़तरा है इनसे, मेरे बच्चों को भी ख़तरा है, क्योंकि इनके साथ इंतज़ामिया मिली हुई है। खुदा ना करे मेरा अगर कोई भी नुकसान होता है, उसका ज़िम्मेवार के पी के स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी और सरदार गुलजीर और एक दो बंदे और हैं जिनका नाम मैं आपको इंशाल्लाह ताला रिटर्न में लिख कर दे दूँगा। किन वजूहत की वजह से ये सियासी बेस है, या फिर ये कौन सा ऐसा मामलात हैं जिसकी वजह से ये मौजूदा हुकूमत के जो है रहनुमा इस तरह कर रहे हैं? ये सर सिर्फ हमें ये प्रेशर के नीचे ला रहे हैं कि आप हमारे साथ आएँ, हमारी बात से बात मिलाएं। लेकिन क्योंकि जब ये आज इतने अरसे से वहाँ सीट पे मौजूद हैं, हमारे कैंट के तो इन्होंने कोई काम ही नहीं किए हैं। इवन मुश्ताक साहब ने मेरे साथ ये 3 वादे किए थे कि मैं आपको कब्रिस्तान के लिए जगह दूंगा, वो भी नहीं दी है। कचरा उठाने के लिए छोटी गाड़ियाँ दूंगा, वो भी नहीं दी हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारा जब नाला था, जो अभी पिछले दिनों आप लोगों ने भी सुना होगा कि एबटाबाद पानी में डूब रहा है, वो मैंने 4 साल पहले इनसे डिमांड की थी कि इस नाले को आप पुख्ता करें, क्योंकि इस नाले में जितना भी पानी आता है ये कैंट का नहीं है, ये साइडों पे जो यूनियन काउंसिलें हैं उनका है। तो इन्होंने कहा था कि मैं करके दूंगा, लेकिन नहीं दिए। तो फिर जब हम इनके मुखालफ हो गए कि आपने हमारा कोई काम नहीं किया है, तो हम अभी आपके साथ नहीं हैं। तो ये उस वजह से अभी हमारे साथ सरदार ये साहब, आपकी शख्सियत तो बड़ी जानी मानी है, लोग आपको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते हैं और आप भी करते हैं, और लोग बड़े अच्छा आपको समझते हैं, क्योंकि आपने जो सदारती पीरियड 7 साल गुजारे उसमें काफ़ी फ़र्क किए आपने। तो इस दफ़ा जो आके आपको परेशानियाँ हो रही हैं, इस तरह के मामलात हो रहे हैं, इनसे आप कैसे निपटेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो अल्लाह जी के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता है। उसके हुक्म, जब जो कुछ उसका हुक्म होगा वही मेरे साथ होगा। मुझे उस चीज़ का कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि मेरा ईमान है कि अल्लाह की ज़ात से होता है, उसकी ज़ात के अलावा किसी से कोई नहीं होता है। ये जितना मर्ज़ी अपना जुल्म मेरे पे करें, मैं इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून का एक सिपाही बनकर रहूँगा, और इंशाल्लाह जो मेरे से हो सका मैं अपने इलाके के लिए, सरदार साहब, अपने लोगों बेसिक, के लिए चाहे करूँगा। वो पीटीआई से लोग हों, चाहे पीपल पार्टी से हों, चाहे नू लोग किसी भी जमात से हों, सबका मकसद तो एक होता है, अवामी खिदमत करना, अवाम की खिदमत करना। एक ही मकसद है। तो फिर ये तनाज़ात जो हैं बीच में, ये जो मसाइल्स हैं, ये फंड की रुकावटें, ये किस लिए हैं? ये सर इसलिए हैं क्योंकि ये जो फ़ंड वहाँ पे देते हैं जिन लोगों के साथ इनके तल्लक हों, जो इनके ख़रीदे हुए लोग होते हैं, ठेके उनको देते हैं, जो इलेक्शन में इनकी सपोर्ट करते हैं, इनके ऊपर जो खर्चे करते हैं, ये चीज़ें उनको देते हैं। अगर सही तरीके से अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान कर ये काम करें,
تو انشاءاللہ اس ملک میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نہ کر سکیں۔ صاحب یہ تو لوکل سطح پہ یا آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ سیاست کا جو حال احوال ہے آپ نے بتایا، آپ عمران خان صاحب سے کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب بیسیکلی ایک اچھے انسان ہیں، کیونکہ جب تک میں نے ان کی جو آواز سنی ہے یا جو فیصلے سنے ہیں، ہمارے ملک میں ان کے کچھ فیصلے ایسے بھی ہوئے ہیں جن سے غریب عوام کو بہت فائدہ ہوا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو آگے لوگ ہیں ان کے کچھ فیصلوں کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ جس طرح بھی یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم پٹواری ہمارے کنٹرول میں ہو جائیں گے، پولیس ہمارے کنٹرول میں ہو جائے گی، تو میرے خیال سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، مجھے تو نظر نہیں آیا ہے، تو شاید اب آپ اس کے ایبٹ آباد کے پی کے میں آتا ہے، کے پی کے میں مسلسل حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی آ رہی ہے، پی ٹی آئی کی آ رہی ہے، کیا چینجنگ آئی ہے وہاں کے پٹوار خانوں میں، وہاں کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے اندر کیا کچھ چینجنگ آئی ہے؟ نہیں جی، کچھ بھی چینجنگ نہیں آئی ہے، بلکہ پہلے سے بھی وہاں کے لوگ جو ہیں نا جی وہ زیادہ بگڑ گئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو کسی کام کا بھی کچھ کہے یا تھوڑا سا پریشر دیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم ہڑتال کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو مہنگائی کی وجہ سے ہر آدمی بہت پریشان ہے، کیونکہ اس حکومت کی موجودگی میں بے حد قسم کی مہنگائی ہوئی ہے، غریب پس گیا ہے۔ تو اس لیے ہماری ان سے یہی درخواست ہے کہ خدا را اس چیز پہ تھوڑی توجہ دیں، تاکہ یہ غریب لوگ، جس طرح آپ بجلی کا بل دیکھ لیں، ایک وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ 8 روپے یونٹ ہے، یہ ظلم ہے، یہ بل آپ جلا دیں۔ آج میرے خیال سے ہم 25 سے 30 روپے تک یونٹ دے رہے ہیں، تو آج یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اس ظلم کو ہم ختم کریں؟ جی جناب، ہمارے ساتھ سردار صاحب موجود تھے، انہوں نے صورت حوال سے آگاہ کیا ہمیں ایبٹ آباد کے حوالے سے، اور ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ سے انہوں نے ماشاء اللہ اچھی باریک صورت میں ووٹ لے کے جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیاب کرے۔ ناظرین تب تک کے لیے یاد رہیے گا، اللہ حافظ۔